नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मोहन आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक शहर था जो कि काफ़ी जगमगाता हुआ था। उसमें चाँद की रोशनी साफ शहर को चकमका रही थी। इस कहानी में उस शहर के कोने पर एक भूत बंगला हुआ करता था, जो काफ़ी खंडहर और काफ़ी डरावना टाइप का था। पूरे शहर में चर्चे थे कि इस खंडहर में एक भूत रहता है, पर इसकी सच्चाई अभी तक किसी को पता नहीं थी। किसी को यह कंफर्म नहीं था कि क्या उसमें भूत रहता है या नहीं रहता है। उस शहर में उस खंडहर की इतना चर्चा थी कि वहां कोई जाता नहीं था। वहीं उस शहर में एक रमेश नाम का लड़का रहता था, जिसका घर उस खंडहर से नजदीक था। वो काफी यंग और काफी समझदार और एक स्टूडेंट था जो अपनी जिंदगी को जीता था। एक दिन वो अपने एडवेंचर के लिए उस महल में जाने को सोच रहा था। तभी रात को दरवाजे पे दस्तक होती है और एक आदमी आता है। वो दरवाज़ा खोलता है और जब अर्जुन देखता है कि उस दरवाजे पर एक नकाबपोश आदमी था, जिसकी आंखें एकदम कुएं की तरह गहरी थी। अर्जुन उस आदमी से पूछता है कि बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम कौन हो। वो व्यक्ति कहता है, क्या तुम्हें जिंदगी में कुछ नया देखना है। तो अर्जुन को एडवेंचर पसंद था। अर्जुन कहता है, हाँ, अगर एडवेंचर हो तब तो मैं तैयार हूँ। वो इंसान कहता है कि किस तरह का एडवेंचर। अर्जुन कहता है कि जिससे मुझे आश्चर्य हो, जिससे मुझे शौक हो, मैं ऐसी एडवेंचर जीना चाहता हूँ। तो वो नकाबपोश आदमी कहता है, बिल्कुल, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। नकाबपोश आदमी उस अर्जुन को कहता है कि ठीक है, चलो मैं जाता हूँ, पर तुम्हें कुछ दिव्य चीज़ें दे जाता हूँ, दिव्य रोशनियाँ दे जाता हूँ, जिससे तुम एडवेंचर जी सको। उसके लिए मैं तुम्हें यह एक घंटी देता हूँ। जब भी तुम्हें एडवेंचर वाली ज़िंदगी जीनी हो, इस घंटी को बजा देना। अर्जुन उस घंटी को बजा देता है और उसके चारों तरफ सोने की लहरें घूमने लगती है। वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ आसमान हरा होता है और जानवर बोलते हो। तभी वहाँ एक बंदर आता है और उसे कहता है कि तुम आखिर आ ही गए हमें बचाने के लिए, तुम ही हो हमारे मसीहा। यह बात सुनकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है। तभी एक तोता आता है और कहता है, चलो, तुम्हें जंगल को बचाना होगा, तुम्हारी हमें ज़रूरत है, इस जंगल को ज़रूरत है, हमें राजा से मिलना होगा। यह बात कर तोता अर्जुन को अपने पीछे लेकर चल पड़ता है। अर्जुन उस तोते के पीछे पीछे चलने लगता है। जंगल के सभी जानवर राजा के महल की ओर चल पड़ते हैं। साथ में अर्जुन भी रहता है। अर्जुन राजा के दरबार में पहुंच जाता है और वो महल काफी सुंदर और काफी बड़ा होता है। सारे पंछियों के साथ अर्जुन जंगल की रक्षा के लिए, राजा से मिलने के लिए आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचता है, महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। महल काफी सुंदर था, काफी बड़ी बड़ी दीवारें थी। महल का दरवाजा खुलता है और अर्जुन उसके अंदर चला जाता है। महल के अंदर दोनों तरफ सोफे लगे हुए थे राजा के दरबारियों के बैठने के लिए। राजा काफी समझदार व्यक्ति था। जब अर्जुन को यह लगा कि राजा एक आदमी होगा तो वो अंदर जाता है, पर कुर्सी पर एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार शेर बैठा था। वह अर्जुन का स्वागत करता है, कहता है, तुम्हें इस जंगल को बचाना होगा, इस जंगल को तुम्हारी ज़रूरत है। और वह अर्जुन को सारी समस्याएं बताता है और अर्जुन उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुनता है कि क्या करना है और कैसे करना है। सारा प्लान समझाकर शेर उस अर्जुन को एक रास्ता दिखाता है और कहता है कि तुम इस रास्ते को तय करो और इस रास्ते से ही तुम्हें वो 3 सवाल मिलेंगे, जिसके जरिए तुम इस जंगल को बचा सकोगे और दुनिया को बचा सकोगे। अर्जुन यह बात सुनता है और उसे अच्छा लगता है कि चलो, उसके द्वारा जंगल की रक्षा होगी, उसके द्वारा बचाए जाने का सभी लोगों को मौका दिया गया है। तो यह बात सोचकर अर्जुन उस रास्ते पर चल पड़ता है। रास्ते पर उसे तरह तरह की चमकीले जड़ी बूटियां थी, जो एक मंदिर पर जाकर खत्म होती है। मंदिर पर कुछ लिखा था। मंदिर पर यह लिखा था कि जो अनजान है वो खतरनाक है, और जो साफ है वही सही है। वह अर्जुन उस पहेली को समझता है और पहेली को सुलझाता है।
पहेली को सुलझाने के बाद उसके आगे 2 रास्ते खुल जाते हैं। एक रास्ता बहुत साफ रहता है और एक रास्ता थोड़ा-सा मिट्टी वाला रहता है। अर्जुन सोचता है कि जो साफ है वो खतरनाक है और जो गंदा है वो निहित है, तो वो मिट्टी वाले रास्ते पे चल पड़ता है। मिट्टी वाले रास्ते पे फिर से उसे तरह-तरह के चीज़ें दिखती हैं, पर वो अपना सफ़र कंटिन्यू रखता है और नदी पार करके वो एक पत्थर के पास जा पहुँचता है, जहाँ उसे एक दूसरी अ, मु उस सुलझाने को मिलती है। उस पहेली को जो सुलझाना अर्जुन का फ़र्ज़ बन जाता है, उस पे लिखा था कि ऐसा क्या है जो सबसे भारी है? तो अर्जुन तुरंत सोच लेता है, वह है बोझ। बोझ सबसे भारी है, जो कि दिखता नहीं है, फिर भी लोगों के अंदर होता है। जैसे उसने पहेली को सुलझा दिया होता है, पुल सामने आ जाता है। एक पुल सामने आता है, वह पुल पर चढ़ जाता है और अपने अगले पड़ाव के लिए चल पड़ता है। अगले पड़ाव पर वो जाता है और पुल से जैसे ही वह उतरता है, उसे एक किताब मिलती है जिसमें ताला बंद रहता है। उस किताब पर लिखा रहता है कि इसे प्रेम की भावना से खोलो, अच्छी भावना से खोलो। अर्जुन सोचता है कि सबसे अच्छी भावना तो प्रेम ही है। यह बात उसके दिमाग में आती है और जैसे ही उसके दिमाग में यह बात आती है कि ताला खुल जाता है। ताला खुल जाता है और उसे एक रास्ता दिखने लगता है। अर्जुन के चारों तरफ दिव्य रोशनियाँ चमकने लगती है। अर्जुन को परम ज्ञान की अनुभूति होती है। वह ताला किताब से अलग हो जाता है। अर्जुन देखता रहता है और उस ताले से एक रास्ता निकलता है। रास्ता जिस पर अर्जुन को चलना होता है, उस रास्ते पर अर्जुन चलने को तय करता है और वो रास्ता उसे एक पुरानी हवेली के पास ले आ जाता है। उस खंडहर को देखकर अर्जुन को कुछ याद आता है कि वो ऐसे ही खंडहर अपने सपने में देखा करता था। वहाँ एक सवाल होता है कि बताओ ऐसा क्या है जो सबके पास होता है पर कोई देख नहीं पाता। अर्जुन तुरंत जवाब देता है, क्योंकि वो एक तेज लड़का था। वो कहता है भविष्य। जवाब देते ही उसके सामने एक रास्ता खुल जाता है। वह रास्ते को पार करता है। रास्ते के पार करके वह जब उस पार पहुंचता है तो वह एक सुनहरे गोल्डन कलर के फील्ड में पहुंच जाता है। अर्जुन को वहाँ वही आदमी दिखता है जो उसके दरवाजे पर घंटी देने आया था, जो कि एक नकाब में था। वह खुश होता है उसे देखकर और कहता है कि मैं समझ गया कि तुमने मुझे ये सब चीज़ क्यों करवाया, पर तुम बताओ कि इसके क्या कारण थे। नकाब को बोलता है कि ये ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी की कहानी। ज़िंदगी में हमें बोझ से दूर रहना चाहिए। हमें अपने भविष्य की ज़्यादा चिंता के चक्कर में अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। यह बातें वो अर्जुन को समझाता है और कहता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब तुम्हें दुनिया और अपनी दुनिया, दुनिया के लोगों सबकी रक्षा तुम्हारे हाथ में है। तुम सदैव अच्छा सोचो, दूसरे के लिए अच्छा सोचो, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो। यहाँ तक कि जानवर, पशु, पंछी, सब में एक ही प्राण है। सबकी रक्षा तुम्हारा दायित्व है। ज्ञान ही भविष्य को तय करता है। यह बातें बताने के बाद वो आदमी गायब हो जाता है, पर अर्जुन के अंदर एक अलौकिक शक्ति महसूस होती है। वह खुद को अलग समझने लगता है। तो इस कहानी का मेन मकसद ये होता है दोस्तों कि आप अपने अंदर जाने। अर्जुन वहाँ उस घंटी को छुपा देता है और अचानक उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को अपने घर के दरवाजे के सामने पाता है। वह तय करता है कि ज़िंदगी में वह किसी को सताएगा नहीं और सबके लिए प्रेम भावना रखेगा। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका अपना मोहन पांडे।